Hello dear students, welcome back. Let's begin with the new question. The question says, using rules of negation, write the negations of the following. The first statement is P arrow R and Q. Now let's quickly begin with the solution. Now dear students, यहाँ पे जो भी statement दिया है हमें उसका negation लिखना है using rules of negation. Right? लिखना क्या हमको, ये जो भी statement है इसका negation. तो we have to find negation of this entire statement, right? negation of ये जो भी statement हमें दिया है वो as it is आ जाएगा. तो negation of the given statement. अब यहां पर देखिए जो मेन कनेक्टर है इस ब्रैकेट का वो है एंड, दिख रहा है, इसको हमने रेड से हाईलाइट किया हुआ है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो मेन कनेक्टर इस ब्रैकेट का है एंड, और इस ब्रैकेट के बाहर हमें अप्लाई क्या करना है, नेगेशन. तो इसको अप्लाई करने के लिए लेट्स हैव ए लुक एट द रूल्स ऑफ नेगेशन फर्स्ट. व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेगेशन? दीज आर द रूल्स ऑफ नेगेशन. एंड एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न, यहाँ पे देखिए एंड का हमें नेगेशन चाहिए, राइट? तो एंड का नेगेशन जो है वो हमको रूल नंबर 1 से पता चल जाएगा, करेक्ट? व्हाट इज रूल नंबर 1? नेगेशन ऑफ P एंड Q इज नेगेशन P और नेगेशन Q. मतलब ये जो भी दो स्टेटमेंट्स है दोनों के साथ नेगेशन आ जाएगा और जो एंड है वो बन जाएगा और. सिंपल. तो यहां भी अगर हम यही रूल नंबर 1 अप्लाई करें तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ये पूरा, करेक्ट, इसके भी साथ नेगेशन आ जाएगा, दैट इज नेगेशन ऑफ P एरो R एंड विल बिकम और सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे भी नेगेशन आ जाएगा, दैट इज नेगेशन Q. Right? Which rule we have applied? Rule number 1. It is also known as the rule of conjunction or negation of conjunction. Right? अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इस ब्रैकेट के बाहर भी एक नेगेशन है और इस ब्रैकेट का कनेक्टर है कंडीशनल, दैट इज सिंगल साइडेड एरो. अब सिंगल साइडेड एरो के लिए हमारे पास है रूल नंबर 3, करेक्ट? रूल नंबर 3 सेज नेगेशन ऑफ P एरो Q इज P एंड नेगेशन Q. मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज आएगा, फिर एंड और नेगेशन ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट. तो यहां पर भी अगर हम रूल नंबर 3 अप्लाई करें तो ये हो जाएगा P एंड नेगेशन R, करेक्ट? विच रूल वी हैव अप्लाइड? रूल नंबर 3. और ये जो आगे के दो टर्म्स है वो एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि उनमें करने के लिए कुछ बचा नहीं है, राइट? So आगे और negation Q will come as it is. And which rule we have applied over here? Rule number 3, which is also known as the negation of implication. And successfully हमने क्या कर लिया है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसका नेगेशन फाइंड कर लिया क्योंकि फर्दर अभी करने के लिए कुछ नहीं है, राइट? So this is the final negation for first statement pattern. Now moving on to the sub question number 2. Negation of P or Q arrow R. अब हमें भी इन पूरे स्टेटमेंट का क्या लिखना है, नेगेशन. तो नेगेशन ऑफ दिस एंटायर स्टेटमेंट. अब यहां पर भी देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसका मेन कनेक्टर है दिस सिंगल साइडेड एरो, राइट? जिसको हमने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, करेक्ट? अब यहां पर भी ये जो सिंगल साइडेड एरो है उसके लिए वी हैव रूल नंबर 3 विच सेज नेगेशन ऑफ P एरो Q इज P एंड नेगेशन Q. मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो एज इट इज आ जाएगा एंड दूसरे वाले के साथ नेगेशन. तो यहां पर भी इस ब्रैकेट में ये जो टर्म है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, करेक्ट? तो फर्स्ट टर्म मतलब नेगेशन ऑफ P और Q विल कम एज इट इज एंड negation of R, करेक्ट? विच रूल वी हैव अप्लाइड? रूल नंबर 3. एंड कम ऑन, रूल नंबर 3 को क्या बोलते हैं? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. अब ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर भी एक नेगेशन है तो इस पे भी हम रूल ऑफ नेगेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट मेन कनेक्टर यहां पे कौन सा है? और, करेक्ट? और के लिए हमारे पास है रूल नंबर 2 विच सेज नेगेशन ऑफ P और Q इज नेगेशन P एंड नेगेशन Q. मतलब दोनों पे नेगेशन भी आ जाएगा और का बन जाएगा एंड. तो यहां पर भी अगर हम वही रूल अप्लाई करें तो ये बन जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q, करेक्ट? नेगेशन P एंड नेगेशन Q. और आगे जो दो टर्म्स है वो एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि उनमें करने के लिए वी आर
left with nothing, right? So negation and negation R will come as it is. और इस स्टेप में हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है? रूल नंबर 2, which is also known as the negation of disjunction. So this is your final negation for the given. Now let's move on to the sub question number 3. Negation of P and Q and negation of Q or negation R. अब ये पूरे स्टेटमेंट का भी हमें नेगेशन लिखना है, राइट? सो नेगेशन ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट. अब ये जो पूरा स्टेटमेंट है आपका, इसके लिए भी मेन कनेक्टर है एंड, राइट? तो हमें इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? रूल नंबर 1. अब रूल नंबर 1 देखिए काफी इजी है. नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू सिंपली क्या होता है? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स के साथ नेगेशन लगेगा और ये जो एंड है, एंड विल बिकम और. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, बीच में एंड है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ भी नेगेशन लगेगा, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड क्यू. फिर ये जो एंड है इट विल बिकम और फिर नेगेशन जो है आपका दूसरे स्टेटमेंट के भी साथ लग जाएगा, दैट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू और नेगेशन आर. कौन सा रूल हमने यूज किया है? रूल नंबर 1, विच इज ऑल्सो नोन एज द नेगेशन ऑफ कंजंक्शन. अब देखिए ये जो दो ब्रैकेट्स है हमारे पास, इन दोनों ब्रैकेट के बाहर वापस से नेगेशन है. ये पूरे ब्रैकेट का नेगेशन और ये भी पूरे ब्रैकेट का नेगेशन. लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्रैकेट फर्स्ट. अब ये ब्रैकेट का मेन कनेक्टर है एंड, और जस्ट अभी हमने एंड का रूल देखा था. नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, मतलब नेगेशन ऑफ फर्स्ट और नेगेशन ऑफ सेकेंड. तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट नेगेशन पी और ये सेकेंड. तो रूल अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, करेक्ट? ये जो मेन कनेक्टर है एंड वो बन जाएगा और आपके दोनों स्टेटमेंट्स के साथ नेगेशन अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव और, ये और एज इट इज आ जाएगा. अब जो आपका नेक्स्ट ब्रैकेट है उसका मेन कनेक्टर इज और. अब और के लिए कौन सा रूल है हमारे पास? रूल नंबर 2. नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब दोनों पे नेगेशन लग जाएगा और विल बिकम एंड. तो यहाँ पे भी नेगेशन विथ फर्स्ट और नेगेशन विथ सेकेंड, और ये जो और है ये बन जाएगा एंड. सो इट विल बी नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन आर. और ये कौन सा रूल हमने अप्लाई किया यहाँ पे? रूल नंबर 1 एज वेल एज रूल नंबर 2, मतलब कंजंक्शन और डिसजंक्शन दोनों हमने अप्लाई किया है. अब फाइनली देखिए ये जो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी है ये हो जाएगा पी, और जो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू है वो हो जाएगा क्यू, और नेगेशन ऑफ नेगेशन आर क्या हो जाएगा? आर. तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बिकम पी और नेगेशन क्यू, और फिर ये हो जाएगा क्यू एंड आर, क्यू एंड आर. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.